बजट क्या होता है? आप साल भर क्या खाएँगे, पिएँगे, आपके बच्चे किन परिस्थितियों में पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप कितना कमाएँगे, पूरा कच्चा चिट्ठा होता है बजट। आप अगर दलित आदिवासी हैं, तो ज़रूरी हो जाता है आसान भाषा में समझना कि इस बजट में आपके लिए यानी वंचितों के लिए सरकार ने कितना पैसा खर्च करने का सोचा है। क्योंकि वादे कई किए जाते हैं, लेकिन वंचितों की स्थिति में सुधार देश के किसी भी कोने में नजर नहीं आता है। सुधार और रिप्रेजेंटेशन के नाम पर तरह तरह की चालें चली जाती हैं। आरएसएस की राजनीति में दलित और पिछड़े नेताओं के चेहरे का इस्तेमाल अंततः सवर्ण राज स्थापित करने की दिशा में चली गई एक चाल ही है। यहाँ बड़ी शांति के साथ एक खेल चल रहा है, सत्ता का खेल चल रहा है, जिसमें चेहरे तो बदलते हैं लेकिन चालें वही रहती हैं। पहले सवर्ण नेताओं को आगे कर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की गई। वे मंच पर खड़े होकर नेतृत्व करते दिखे, लेकिन उनका संदेश जनता तक कभी पूरी तरह नहीं पहुंचा। नतीजा, कोशिश असफल रही। इसके बाद एक नई रणनीति बनाई गई। दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के चेहरों को सामने लाया गया। पासवान, नीतीश कुमार, मोहन यादव जैसे तमाम चेहरों के सहारे वोट बैंक बनाया गया और उन्हें सत्ता के ऊंचे पदों पर बिठाया गया। लेकिन इनकी भूमिका सिर्फ दिखावे तक सीमित रही। यह कहानी सत्ता के साथ साथ बजट में एक समान रही है। साल दर साल सरकारें बजट पेश करती हैं और हर बार वादों की एक लंबी फहरिस्त जनता के सामने रख दी जाती है। सबका साथ, सबका विकास का नारा गूंजता है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर नजर आती है। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण का दावा किया जाता है, लेकिन बजट के आंकड़े और उसकी वास्तविकता एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। हर साल एक खेल खेला जाता है, आंकड़ों का, घोषणाओं का और सबसे बढ़कर जनता की उम्मीदों के साथ खेला जाता है। सरकार का दावा होता है कि यह बजट हर वर्ग, हर समुदाय और हर नागरिक के लिए है, लेकिन असलियत यह है कि वंचित तबकों के लिए बजट सिर्फ एक मुखौटा है। उनके लिए आवंटित धन न सिर्फ बहुत कम है, बल्कि खर्च भी पूरा नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े वादों के नीचे ये बजट एक बार फिर दलितों, आदिवासियों और गरीब तबकों के अधिकारों को कुचलता हुआ नजर आता है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्र में बैठे उन लोगों की है जो वंचित तबकों को केवल वोट बैंक की तरह देखते हैं।